अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपसे कुछ रोज़ पहले एक वाक़या पेश आया। फ्रांस के एक पब्लिक स्कूल के टीचर ने गुस्ताख़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके जो है वो दिखाए गए क्लासरूम में, और इस गुस्से में के जज्बात नफ्स मजरूह हुए हैं। एक 18 साल का नौजवान जिसका नाम अब्दुल्लाह बताया जाता है, तैश में आके उसने अपने उस उस्ताद का सर कलम कर दिया। उसके बाद एक नई बहस और लहर फ्रांस में हमने देखी, और बिल आखिर उसका अख्ताम इस बात पे हुआ जो आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर मुसलसल हेडलाइंस की ज़ीनत बना हुआ है, और वो है सदर इमानुएल मैक्रोन का वो बयान जो इस्लाम मुखालिफ ही नहीं बल्कि इंसानियत मुखालिफ भी है। मुसलमान जो कि दुनिया की 24.1% आबादी है, तकरीबन 2 अरब लोग। हमेशा ये देखा जाता है कि 2005 में डेनमार्क में वो खाकों वाला मामला हो, 2008 में यूट्यूब पर गुस्ताखी की जाने वाला मामला हो, या फिर अब 2020 में टीचर ने जो स्टूडेंट के सामने किया वो हो, और उसके बाद जो सदर इमानुएल मैक्रोन कर रहे हैं वो वाला मामला हो। हमेशा से मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाती है, और उसका टारगेट होता है आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी शान में गुस्ताखी करके न सिर्फ हमारे दिलों को दुखाया जाता है बल्कि इंसानियत सोज़ वाक़या है ये जो पेश आता है। और वैसे तो हम बहुत सारे दावे करते हैं, अमरीकी रियासतें हो जाएं, वहाँ पर कोई शख्स किसी पुलिस वाले के हाथों मारा जाए तो हम यूएन को पुकारते हैं, अगर इंडिया में कुछ हो जाए तो हम यूएन को पुकारते हैं, अगर कहीं पर चोरी हो जाए तो हम कहते हैं कि ये बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जब ऐसे मामला आते हैं तो फिर यूएन खामोश क्यों? इंसानियत के नाम पर ये जो मुसलमानों के साथ किया जाता है ये क्यों? और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि रबीउल अव्वल के महीने में जो कि हमारे प्यारे हमारे पैगंबर उनकी पैदाइश का महीना है, उसी महीने के करीब करीब हमारे दिल आज़ारी क्यों की जाती है, दिल दुखाया क्यों जाता है? और ऐसा क्यों है कि हम 24.1% होने के बावजूद कमज़ोर क्यों दिखाई देते हैं? क्या हम में इत्तेफाक बरकरार हो पाएगा इस बार या नहीं? और लोगों के जज्बात इससे मुताल्लिक़ क्या हैं, आज जानेंगे इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला हमने देखा है कि 2005 में भी डेनमार्क में हुआ था, और फिर 2008 में यूट्यूब उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बैन कर दी गई। फिर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, फिर जाके कुछ जो है वो SOPs भी बने कि जनाब यूट्यूब पे ऐसा मवाद जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ है वो नहीं होगा अपलोड। अब ये जो मामला पेश आया है फ्रांस का, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हम लोगों को क्या करना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को ही सारा कुछ करना चाहिए, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ लाजमी। अच्छा, हमारे यहाँ पे करारदाद तो मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर हो गई है दोनों ऐवानों से, मज़ामती करारदाद जो हमने पेश करनी थी वो तो हो गई। अमलन क्या कर सकती है? क्या हम फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेंच प्रोडक्ट्स, उसका कोई बायकॉट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो फ्रांस वाला मामला हुआ है, मैं चाहूँगी कैमरे की तरफ आप मुँह कर लें ताकि हम आप जो है बातचीत कर सकें। कितना दिल दुखा देने वाला ये मामला है, और इस पर क्या है जज्बात? जज्बात ये है, सब लोगों को बाहर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, रिकॉर्ड कराना चाहिए, इससे अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, ये एहतजाज करके सिर्फ ये काम आ सकता है कि हम अपनी दुकानें बंद कर दें, सड़कों पे निकल आएं, या एहतजाज हुकूमत को चाहिए कि वो अपना दुकानें भी बंद होंगी 1.5 से 2.5, सेक्रेटरी ने बता दिया, दुकानें भी बंद होंगी, सभी लोग बाहर भी आएंगे कल। अच्छा, हमारी दुकानें बंद होंगी तो ये तो हमारा मुआशी पहिया है ना, वो जाम होगा, आपका मेरा घर मुतासर होगा। डालेंगे कोई पता चलेगा? डोली नहीं डालेंगे, घर बैठेंगे, कैसे पता चलेगा? हुकूमत आपको मौजूदा संजीदा लग रही है? क्योंकि तुर्की ने बहुत जल्दी ऐलान किया, सबसे पहला मुल्क तुर्की था जिसने बॉयकॉट किया। नहीं लग रही, नहीं हो सकता ये नहीं, कोई तवक्को नहीं है इस हुकूमत से। लेकिन इस हुकूमत ने मज़ामती करारदाद भी पेश की, मुत्तफ़िका तौर पे वो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, क्या करना चाहिए? आप और मैं क्या कर सकते हैं? या एहतजाज कर सकते हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अगर पूछूं यहाँ पे सवाल तो लोगों को शायद ये भी मालूम नहीं होगा कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं कौन सी जिनका हम बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर बताएं कि
आपको मालूम है कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ करते हैं हम पाकिस्तान में, कुछ मालूम है? नहीं, हमें कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई, मेरा ख्याल है कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है कि ये फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं। इस मामले के बाद होना चाहिए कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी, होना चाहिए। होना चाहिए। और क्या हो सकता है इसके अलावा, हम और क्या कर सकते हैं? बायकॉट तो कर दिया, चलिए मैं कहती हूँ कि अगर हुकूमत भी कहती है कि जनाब हम ट्रेड ख़त्म कर देते हैं या ये प्रोडक्ट्स हम ना खाएं, फिर देखें, हमारा सबसे पहले इनिशिएटिव लेने का ये है कि हम सबसे पहले ख़ुद से एज ए इंडिविजुअल हम बाइकआउट करें और इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें, ताकि हर एक बंदा अगर इंडिविजुअल अगर प्रोटेस्ट करेगा इसके अगेंस्ट तो डेफिनेटली आपकी वॉइस रेज होगी। आप बैठ के सोशल मीडिया पे और उस पर आप चैट्स कर रहे हैं और फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे तो उससे कुछ नहीं होगा। उसका फिज़िकली करने का मामला यही है कि हमें चीज़ों का बाइकआउट करें, उनकी प्रोडक्ट्स बंद करें, और यही हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव होगा इसके अगेंस्ट, ताकि फिर ये लोग, क्योंकि उनका जो सदर है वो ये बात अगर कर रहा है आके मीडिया के ऊपर, तो इसका मतलब हमारी तरफ से उसको पैगाम जाना चाहिए कि जी लोग इतने अगेंस्ट हैं कि पूरी दुनिया से जितने भी मुस्लिम्स हैं, आप किसी से भी पूछेंगे वो यही बोलेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि जी ये अच्छा हुआ तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कोई ऐसी चीज़ है, ये नहीं बोलेगा। तो देखिए, जब हमारे यहाँ पे खुदा न ख्वास्ता कभी कोई मामला होता है, हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं, किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी की दिल आज़ारी होती है या कभी किसी सिखिज़म जो मज़हब है उनकी कोई दिल आज़ारी हुई, तो हम लोग माफ़ी मांगते हैं, बाकायदा हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स बाहर निकलते हैं। ये डेफिनेटली ऐसा ही है सिलसिला, क्योंकि जब कोई किसी मिनॉरिटी के साथ यहाँ पे ऐसा सिलसिला होता है तो हम लोग सारे के सारे उसको कंडेम कर रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तौहीन तो है, हमारा इस्लाम तो ये सिखाता ही नहीं कि किसी के मज़हब की तौहीन ना करे, और ना ही यहाँ पे की जाती है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़्रांस की तरफ से ये चीज़ कंटिन्यूसली होती आ रही है और ये बार बार इसको जो है ना वो लोग कर रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। बायकॉट कर लेंगे फ्रेंच प्रोडक्ट्स का? मुझे बताएं, पता भी है आपको कोई फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, कुछ पता है? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना इसका, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारी जो है ना, गवर्नमेंट पावरफुल नहीं है। अगर गवर्नमेंट पावरफुल होना तो बड़ा कुछ हो जाए। इमरान खान सिर्फ बातें कर रहा है, बातों के अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। हम कर क्या सकते हैं? चलिए मुझे बताएं, हम प्रैक्टिकली क्या चीज़ कर सकते हैं? क्या हम ट्रेड ख़त्म कर दें? क्या करें? ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है ना, मगर हमारी गवर्नमेंट ही पावरफुल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। अगर हमारी गवर्नमेंट कोई इशू लेती है तो सामने लाए, मगर हमारी गवर्नमेंट सिर्फ बाइकआउट करने में लगी पड़ी है। इसमें एहतजाज होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। नहीं, एहतजाज करके, अपनी दुकानें बंद करके, अपना मुआशी पहिया जाम करके आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते ना। किसी को तो बता नहीं सकते कि आपको बहुत गम है, गुस्सा है। कोई एक आधा चैनल इंटरनेशनल आपको कवर कर लेगा, लेकिन ये तो हल नहीं है मामले का। ऐसा क्यों है कि हर 1-2 साल में, हर 6 महीनों में ऐसा कोई मामला सामने आ जाता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं मसला तो हमारे अंदर है, प्रॉब्लम तो हमारे पास है कि हम यकजा नहीं हो पा रहे, यक आवाज़ नहीं हो पा रहे। यही बात है ना, आप कुछ कर सकती है इसके बारे में, मुझे ये बताएं। मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरी तो मतलब मैं मोहब्बत तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन मैं प्रोग्राम कर रही हूँ कि शायद इसको देखकर या आप में से किसी की बात सुन के किसी का ज़मीर जाग जाए और शायद कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए। मुझे वो वक्त भी याद है जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट में, जब ये गुस्सा के, जब वो जिसको जो सज़ा दी गई थी इमरान खान की गवर्नमेंट में जो है उसको बाहर भिजवा दिया गया। तो ये क्यों किया इन्होंने? ये हमारी गवर्नमेंट ही किसी काम की नहीं है। आज कोई इशू नहीं उठाती है, 6 महीने 4 महीने इशू उठाती है, उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। 2005 में डेनमार्क की गवर्नमेंट की तरफ से वो जो आपने देखा होगा खाकों वाला मामला, हमने कंडेम किया। फिर हमने 2008 में देखा कि पाकिस्तान में यूट्यूब बंद कर दी गई क्योंकि गुस्ताखी हुई। उस टाइम की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा नहीं भाई बंद करना है, हो गया। हमने देखा उसके बाद उसका रिस्पॉन्स भी आया, ठीक है, यूट्यूब पे, हाँ जी बिल्कुल, यूट्यूब पे जो है उसको उस मवाद को हटाया गया, ना सिर्फ हटाया गया बल्कि अब फिल्ट्रेशन भी आ गई है। अब ये जो मामला हुआ है, इससे क्या उम्मीद है कि मौजूदा गवर्नमेंट या आप क्या सकते हैं? इसके लिए हमें फ़्रांस की प्रोडक्ट का जो है बाइकआउट करना चाहिए। वान में जो उसके लिए मेरे ख्याल से करारदाद भी उन्होंने पेश की है कि जो सफारती लेवल पे भी जो उसको कंडक्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम भी जो है अपने मज़हब के लिए उठ खड़े होंगे सारे इंशाल्लाह अज़ीज़। और उसके अलावा भी जो हमारी मुस्लिम ममालिक की तरीक़े हैं, तुर्क सदर ने भी उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त दो तहरीक पेश की है। बाकी देखें हमारी गवर्नमेंट किस लेवल पे इसके लिए करती है। अच्छा, आपको लगता है कि ये वो वक्त है जिसमें मुस्लिम उम्मा को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आना चाहिए, चाहे वो कुवैती है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो इंडोनेशिया है, हम सबको इकट्ठा होके कोई एक चीज़ तो एक स्टेट पे जाके हमें एक लेवल पे बात करनी चाहिए,
लेकिन इस वक्त ओपोजिशन और हुकूमत में जो है डेडलॉक बरकरार है, जिसकी वजह से वो बातचीत नहीं चल रही। बाकी जो है कि हम जो है अपने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पुरजोर मजब्बत करते हैं इस चीज़ की, और बाकी देखें। ठीक है, मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी कि जब कभी किसी नॉन मुस्लिम की दिल आज़ारी होती है, जनाब, कभी हमने देखा कि हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हमारे यहाँ पे दीगर मज़ाहिब के लोग भी हैं, जब कोई ऐसा मामला पेश आता है तो हम उसे भी कंडेम करते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी की भी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, किसी के मज़हब के ऊपर उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए या उसे गलत नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर जब हमारे पे मामला आता है तो फिर हम लोग क्या अपने क्रिश्चियंस भाई के जो हमारी यूनिटी है ना इस्लाम सेक्ट को लेके, डिफरेंट जो तबके हैं जिसमें हमारे बहुत सारे मज़ाहिब, यहाँ उसमें क्रिश्चियन आ जाते हैं, उसमें हिंदुज़म आ जाते हैं, लेकिन मुस्लिम यूनिटी पे बाकी जो ममालिक हैं वो हमारे पास कंप्रोमाइज़ नहीं करते इस चीज़ पे। हमारा यही इनिशिएटिव ने इस पे बायकॉट किया है, कतर ने किया है, सबसे ज़्यादा कतर के साथ होती थी उनकी। में देख रहा था कि हमारे वो तुर्क सदर जो है तैयब उर्दुगान, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का बाइकआउट किया है। इसके अलावा लीबिया जो है उसने प्रोडक्ट मुख्तलिफ स्टोर से उठाना शुरू किया, लेकिन हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, अभी तक वो सिर्फ पार्लियामेंट में या बात हो गई या छोटा बहुत किसी जगह पे मुजाहरा हो गया, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म पर आकर हमें यानी कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह या चीज़ें जो हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें कंडेम करना चाहिए, इन्हीं बातों को लेके। लेकिन ऐसा कोई हमें सोर्स नहीं मिल रहा, कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे मुझे याद आया कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने एक चैनल भी बनाना था इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने के लिए। बातें हैं, वो ऐसा फोरम उसका अभी तक कोई बेस नहीं है। बात की गई है कि हम सारे अरब ममालिक जितने मिलके इसके ऊपर एक अपना एक न्यूज़ चैनल बनाएंगे जो सिर्फ इस्लाम को यानी कि प्रमोट करेगा, उसको हाईलाइट करेगा, वो भी जस्ट एज ए टॉक के सूरत में रह गया है। यानी कि हम लोग अभी तक इन्फ्लेशन के ऊपर ही जो हमारा इशू है ना वो ही नहीं ख़त्म हो रहा, तो हम इस्लाम की तरफ बाद में आएंगे। अगर इस्लाम की कोई पार्टी बात करती है तो वो कहते हैं कि ये मज़हब कार्ड यानी कि रिलीजियस कार्ड जो है ना इसको खे रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ पे आकर ना फ्लॉप हो गया, और कोई लोग यानी कि इसके लिए कोई ऐसा अपना अमल दखल नहीं दे रहे हैं कि होना चाहिए ऐसा। अब इसके ऊपर कोई हम फोरम लेते हैं तो वो फोरम को सरबराह नहीं लेके जा रहा कोई। हमारा अपना वो प्राइम मिनिस्टर है, वो देख लें, वो सिर्फ ये जलसों के ऊपर लगा हुआ है कि ये लोग जलसे ना करें, कोरोना की तरफ से इसको लॉकडाउन की खबरें दे रहे हैं, तो ये दूर की बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हम कोई अच्छा यानी कि प्लेटफॉर्म लेके चल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर सॉरी टू से लेकिन बहुत सारे कार्ड्स खिले जाते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, और फिर कभी मज़हब कार्ड, कभी फ़िरका। अब हम इन चीज़ों से कब बाहर निकलेंगे? कब हम एक ज़बान होकर दुनिया को ये पैगाम पहुँचाएँगे कि जनाब रुकिए, ठहरिए, हम मुस्लिम कंट्रीज़ में शुमार होता है हमारा, और हम 24.1% शेयर करते हैं, आबादी है हमारी, मतलब 1.8 बिलियन। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? अगर आपने कुछ लड़ना है, जंग करें तो सामने आके करें, हम आपको बताएं, आपका तेल बंद करें, हम आपको बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिटी इज़ फेथ, जो बताया है कायद ने, लेकिन है नहीं। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदी। टॉपिक इंतहाई संजीदा है क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, हमारे सबके दिल के बहुत करीब है। हम किसी भी मज़हब की तौहीन इंसानियत के लेवल पे अगर मैं सोचूं तो नहीं कर सकते ना। इसके लिए तो यूएन है बैठा हुआ, उनकी इंसानी हुकूक की तंजीम पूरी बनी हुई है, और वो कहते जी नहीं ये तो गलत हो गया। लेकिन जब बात आती है मुसलमानों की, तो ये क्यों हर 4-5 महीनों बाद, साल बाद एक नई चीज़ सामने आती है खाकों की शक्ल में, और फिर हमारी ना सिर्फ दिल आज़ारी की जाती है बल्कि फिर हम उसे भूल भाल जाते हैं। ये ऐसा जो भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो किया जाता है, ये अक्सर इसलिए किया जाता है मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ पहुंचाएं, मुसलमान जज्बात के अंदर आके कोई ऐसा काम करें, फिर उनको ये टेररिस्ट क्लियर करें। ये इनकी एक लॉबी है, ये जो बाहर के जालिम लोग हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इंसान की तौहीन नहीं कर सकता, किसी के मज़हब की तो बहुत दूर की बात, आप इंसान है ना, वो दूसरे इंसान की उसको इजाज़त ही नहीं है। ये हमारे ही नबी ने हमको ये बात सिखलाई है। हमारे इतने शफीक नबी हैं, अल्लाह के रफ़ीक हैं, वो जो ये जालिम लोग ये बातें कर रहे हैं, हमारे नबी पे उंगली उठा रहे हैं, इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। हमारी कितनी कंट्री हैं मुस्लिम लोगों की, सबका एक ही रीज़न हो कि दिफा बना लो, दिफा कर लो, दिफा कर लो।
इकदाम कोई भी नहीं कर रहा। आप मेरी वजह आप ये बात लिख लें, जब तक आप मुसलमान इकदामी नहीं बनेंगे वो लोग ये ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, आपके दिल को हर्ट करते रहेंगे, आपको तकलीफ़ें देते रहेंगे। आप अपनी तारीख उठा के देखें, 400-500 साल पीछे चले जाएं, किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो मुसलमानों के एक आम से बंदे को टच कर दें। आज नाउज़ुबिल्लाह देखें क्या हालात आ गए हैं। लोगों के जज्बात इतने मजरूह हुए हैं और प्रॉब्लम ये है कि अब समझ नहीं आ रही है कि हम कहें किससे, बात किससे करें। और क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी पावरफुल है कि वो ये स्टेप उठाए और आगे आके कहे कि जनाब हम इनिशिएटिव ले रहे हैं तुर्की के साथ और हम प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि हम क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं इतने ज़्यादा होने के बावजूद तादाद में? जी मुसलमान का मान नहीं है। जो हमारे काम थे ना मुसलमान उन्होंने शुरू किए हुए हैं, उन्होंने काम हम नहीं शुरू किए। हमारे मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, नाम का इस्लाम है। सही तरह मुसलमान होना इधर पूरे मुल्क में 1 मिनट से पहले उसको सारे जो पाकिस्तानी वज़ीर हैं उधर उसको वापस लेके आए ना। वो क्या ये क्या हो गया, इसमें कह दिया वज़ीर आज़म ने कह दिया, फलाने ने कह दिया हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। एक्शन इस तरह थोड़ी लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है फिर एक्शन तरह फिर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सारे इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो गए उसके ऊपर टैग करें कि ये हमारे खिलाफ इन्होंने तौहीन की है। ये चीज़ है इनको, ये पाकिस्तान के नाम के वज़ीर आज़म ये सारे ये है नाम की हुकूमत है, कोई नहीं है। गरीब आदमी तो लगा ये अपने लगे हुए हैं, इसको कर लें वैसे कर लें, कुछ नहीं है। आप क्या होगा, आपको क्या समझ आ रही है? होगा क्या? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको अपनी बड़ी गवर्नमेंट को चाहिए इसको एक साइड पे लेके इसका एक्शन लें इसका। मुझे बताएं जनाब, दिल आज़ारी यकीनन बहुत हुई है, सबकी हुई है। नहीं करेगी, गवर्नमेंट को खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। किया तो है भी, चले जो भी हुआ असेंबली में कल, उसके शोर शराबे के बावजूद करारदाद तो हो गई ना मंजूर मजम्मती। बस देखें आगे जो अल्लाह की रज़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह इनको हिदायत दे दे, हम तो यही कहेंगे। देखो ना हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हमारा तो खून खौल रहा है। नाम के मुसलमान है, मुसलमान इस तरह थोड़ी करते हैं। मुसलमान को होना चाहिए सारे मुसलमान एक इस्लाम मुल्क इकट्ठे हो गए उसके ऊपर टैग करें। आपको लगता है ये इत्तेफाक हो जाएगा अरब ममालिक का, हमारा, तुर्की का, मलेशिया का? इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह ताला होगा। मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं, हम तो वैसे ही फ़िरका वारियत में फंसे हुए हैं, हमारे तो वैसे ही प्रॉब्लम्स बड़े ज़्यादा हैं। हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हम मुत्तफ़िका तौर पे कोई चीज़ सामने लेकर आएंगे ना, कि हम यूएन को भी ला के कहेंगे भाई जाके आपकी इंसानी हुकूक की तंजीम कहाँ पर बैठी हुई है। बात तो आपकी माशाल्लाह ठीक है कही आपने बात, लेकिन ये हम तो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला सब मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक हो जाए तो इंशाल्लाह ताला रात से खुद व खुद अल्लाह पाक दे देगा हमें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कोई पैगाम ऐसे लोगों को जो मज़हब वाले लोगों को या दीगर मज़ाहिब के लोगों को हर्ट करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम के जनाब ना करें, चक्कर में ना पड़े, सब एक हो जाएं। एक में इंशाल्लाह ताला ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, एक में है भी बरकत माशाल्लाह। इंसानियत जो है ना वो बहुत बड़ा मज़हब है, इंसानियत ही सिखाता है, इस्लाम भी आपको इंसानियत ही बताता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात सिर्फ इतनी है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमें तो बहुत प्यारे हैं, तो हमारे तो कुरान में ये है कि आप किसी के खुदा को बुरा ना कहें कि वो आपके खुदा को बुरा ना कहे। तो हमारा तो मज़हब हमें अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा ये सब कुछ सिखाता है, हमारे नबी ने भी हमें ये सिखाया। हम मुसलमानों की दिल आज़ारी करने से क्या समझते हैं कि आलमी साजिश है कि हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है, या फिर वाक़तन कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो तमाम मज़ाहिब को भी ख़राब कर रहे हैं और हमें भी ख़राब कर रहे हैं? ये तो ना तो कोई तमाम मज़ाहिब को ख़राब कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा यहूद और अनूद का है। क्योंकि आप किसी भी नबी की, किसी भी अंबिया की आप तौहीन करेंगे तो वो सब की है। हम तो सबको मानने वाले हैं, 1,24,000 पैगम्बर है, सबको मानते हैं। ये जो लोग करते हैं ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, उनके साथ अपना रब्ता ख़त्म कर दें, अपने सफारती तल्लुकात ख़त्म करें, उनकी जो प्रोडक्ट है उनको ख़त्म करें। लेकिन हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी ये उनके काम, हम खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं सब। अगर हम अपने लेवल पे बॉयकॉट कर भी देते हैं तो क्या ये बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है? नहीं, हमारी जब गवर्नमेंट करेगी उनकी सफारती लेवल पे तो करे, हाँ उसको करना चाहिए। आवाम तो करती है लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सफारती सतह पे उनके साथ बाइकआउट करे। आपने देखा कि अरब ममालिक में से जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, तुर्की हो गया, उन्होंने बॉयकॉट किया है।
प्रोडक्ट्स का, यहाँ तक कि सुफरा को भी वापस बुला लिया गया है, जो अपने सफ़ीर थे उनको भी कॉल बैक कर लिया गया है। क्या पाकिस्तान ऐसा इनिशिएटिव जो है दीगर ममालिक के साथ या अरब ममालिक ले सकते हैं? इस्लामी मुल्क है, इसको लेना चाहिए। इस्लामी मुल्क तो पाकिस्तान है, इसको लेना चाहिए, नहीं तो इसको ज़रूरत क्या है? इस मुसलमान क्यों कहलाते हैं? मुसलमान तभी कहलाएंगे ना, हम उनके ख़िलाफ़ चलेंगे तो। हम जब उनकी बातें मानेंगे तो मुसलमान तो नहीं है ना। हम फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो एक इनिशिएटिव ले जिससे कम से कम आपकी मेरी आवाज़, हमारी दिल आज़ारी हुई है, ये तो रजिस्ट्रेशन हो ना आलमी दुनिया में। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना हुआ है। हमें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर कुर्बान होना चाहिए और पूरे मुल्क को जो है ना इसके ऊपर ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को इसके लिए जो है ना ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए कि आइंदा ऐसा जो है ना लोगों को सबक मिल जाए कि क्यों जो है ना हमारे मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना गुस्ताही होती है, हम किसी की गुस्ताही नहीं करते, हमारी क्यों होती है? ये जो अभी मुत्तफ़िका तौर पे करारदाद मंजूर हुई, ये जो कहा जा रहा है कि जी बड़ी दिल आज़ारी हुई है, बड़ा दिल दुखा है, सिर्फ यही काफ़ी है, अल्फाज काफ़ी हैं या अमली तौर पे भी कुछ होना चाहिए? नहीं, ये तो सिर्फ महज जो है ना जो ज़ुबानी जो है जमा खर्ची होती है, ये इससे कुछ नहीं होना। ये तो वो चाहते हैं, उनको पता है कि ऐसा होगा, लेकिन इससे काम नहीं होगा, हमें बाइकआउट करना चाहिए। हमने देखा 2005 में डेनमार्क वाला वो मामला हुआ, ठीक है, उस वक्त भी खाके बनाए गए, नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की हुई। ये हर 5 साल बाद, हर साल बाद, महीने बाद, ये क्यों ऐसा होता है? ये वजह क्या लगती है आपको? देखिए जो हमारे जज्बात हैं वो इस काबिल नहीं है। हमारे मुसलमान जो है ना वो इस कदर जो है ना मजबूत काम नहीं करते, जिसकी वजह से दोबारा ये काम होते हैं। हमारी जो है ना गवर्नमेंट को हुकूमती सतह पे जो है ना इसके ख़िलाफ़ कोई जो है ना काम करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग ना मुत्तफिक नहीं है। OIC जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस्लामिक ममालिक का मजमुआ है, रिप्रेजेंट करना चाहती थी, लेकिन उसका क्या बना? उसका कोई क्या आप समझते हैं कि क्या वो इस तरीके से फ़ाल है या वो इतनी पावरफुल है कि वो स्टांस जो है मुसलमानों का वो आलमी दुनिया को बताए कि भाई हम शेयर करते हैं, हम एक बड़ी आबादी है, एक बड़ा रिलीजन है और हमारी दिल आज़ारी आप लोग इस तरीके से करते हैं? ये वजह क्या है? प्रोपोगेंडा है या हकीकत कुछ और? अगर कुछ है भी तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? पहले एक प्रोफेसर तक महदूद चीज़, अब एक हुकूमत कर रही है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मामला ये है कि हमने देखा है कि हुकूमतें स्टांस लिया करती हैं, उम्मतें स्टांस लिया करती हैं, जो नेशंस होती हैं, अक़वाम होती हैं, वो बड़ी वाज़े होती हैं, उनमें बड़ा इत्तेफाक होता है किसी भी चीज़ को लेके, किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी चीज़ को लेके। सेंसिटिविटी मज़हब की जो है वो बड़ी ज़्यादा है। जब हम बात करते हैं मज़हब की तो दुनिया में वैसे तो बहुत सारे मज़ाहिब है, लेकिन इस्लाम जो है अमन का पैगाम लेकर आया और फिर आपके सामने है कि दुनिया की एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है। उसके बावजूद ये हर एक इंटरवल के बाद एक ऐसी चीज़ आना जिससे हमारी दिल आज़ारी होती है, इसकी वजह क्या लगती है? बेसिकली जो इसकी बेसिक वजह है वो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वेस्ट मदियत परस्ती में इतना आगे निकल चुका है, नफ्स परस्ती में, मदियत परस्ती में, कि उन्होंने रिलीजन को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। वहाँ पे रिलीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, मादा, मटेरियल्स, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त वगैरह। अगरचे उस लाइन पे हम भी निकल रहे हैं, लेकिन जो है ना हमें अभी तक कुछ ना कुछ एलिमेंट, इतना कुछ ख़ास हालात ख़राब नहीं हुए हैं। वहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा है, कॉरपोरेट सेक्टर वहाँ की पैदावार है, ठीक है, बादशाहत वगैरह वहाँ की पैदावार है। हमारी ये रिवायात नहीं है, हमारी ये प्रोडक्ट नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जी बिल्कुल, वो सारा कुछ वहाँ किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ की है, ठीक है। वहाँ पे इंसान ने मज़हब को छोड़ा, मज़हब को छोड़ के वो मदियत परस्ती की तरफ आया। अगरचे वहाँ की जो मज़हब थी, जो उनमें जो है ना, अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन में चले जाएँ तो वहाँ की जो मज़हब थी वो भी उनको सही कैटर नहीं कर सकती थी उसकी बेसिक नीड्स को। लेकिन यह है कि फिर उन्होंने उसका जो वो रेमेडी तलाश की, वो मदियत परस्ती में तलाश की, कॉर्पोरेट सेक्टर में तलाश की, जो कि वहाँ पे भी उसको ना मिली। ये चीज़ इस्लाम ने आपको दी है।
आपने इस्लाम ने आपको सिखाया है कि जो है ना आपने अपने आप बेसिकली आपका कोड ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, वो इस्लाम ने हमें बताया। इस्लाम ने हमें ये अम्बिया की क्या हैसियत है, इस्लाम ने हमें बनाया कि वलीउल्लाह की क्या हैसियत है, इस्लाम ने हमें बताया कि सूफिया की क्या हैसियत है। हम जो मर्ज़ी है करें बट वी कैन नॉट कंडेम देम, दे वर द राइटेस्ट पर्सन, ठीक है। वो जो है ना आपके राइटेस्ट भी थे, वो बिल्कुल दे वर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ वो बताती है, मज़हब आपको बताती है, और मज़हब इस्लाम चूँकि हमारा एक बिल्कुल सच्चा और खरा रिलीजन है, वो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देती है। जबकि वहाँ पे ये चीज़ इनको आपका जो है ना एज ए ख़तरा है, डेंजर है। अच्छा, हम जब सॉरी मैं कटिंग यू ऑफ, जब हम बात करते हैं इंसानों की, इंसानियत की बात करते हैं, वैसे तो हमें हर मामले में हम देखते हैं इंसानी हकूक़ की तंजीमों को हम यूएन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि भाई आपकी तंजीमें हैं, आप क्यों काम नहीं करते। अब यहाँ पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं तकरीबन 2 अरब लोगों की, वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर दिल आज़ारी करना, एक रेडिक्यूल की तरह पेश करना, आप नहीं समझते कि यहाँ पर भी तंजीमों को कोई हरकत दिखानी चाहिए? बेसिकली हम ना इंडिपेंडेंट नहीं है ना, हम बेसिकली रिलाई कर रहे हैं उन पे, हम बेसिकली डॉलर्स उनसे ले रहे हैं। हाँ, सब असल चीज़ वो है, असल चीज़ है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है। जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे उस वक्त हमारी ये हालत रहेगी। अब आप देखो ना, डॉलर 170 का हो गया, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस कहाँ चली गई, ठीक है। वो जो हमारी जो जीडीपी 5.8 के साथ वो ग्रो कर रही थी, जो हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, ठीक है, वो आजकल माइनस में चल रही है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस कहाँ की आएगी जब हमें अपनी अगली IMF को किस देने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस कहाँ से आएगी? पाकिस्तान इस मामले में कमज़ोर है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब हमारे साथ तुर्की भी है, हमारे साथ मलेशिया भी है, हमारे साथ इंडोनेशिया भी, हमारे साथ अरब ममालिक भी है ना, हैं तो सही, ताल्लुकात तो हैं किसी बेस पर। क्या हम उनकी साथ कोलैबोरेशन में कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसी मुत्तफ़िका राय, कोई ऐसा मुसाविदा नहीं पेश कर सकते कि जनाब ये तो दिल आज़ारी वाला मामला है, इसे रुकना चाहिए? देखिए, अपने दायरे कार में तो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल को देखें, टर्की को देख लें, आप सऊदी अरब को देख लें, आप सारे जो जितने भी आपके जो है ना वो जी उनके अपने मसाइल हैं, वो भी खुल के नहीं, वो मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो भी नहीं है, ठीक है। आप गल्फ़ की क्या सिचुएशन है आपके सामने है, ठीक है, काफ़ी टर्मोइल में है। तुर्की वो भी इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वो आपके क्या मतलब कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। इनिशिएटिव तो तुर्की ने लिया है। हम जब देखते हैं ना, तो हम इस वक्त इस्लामिक ममालिक में एटॉमिक पावर तो है, न्यूक्लियर तो है, लेकिन हमारी मईशत इतनी कमज़ोर है कि हमें ये स्टेप लेते हुए कि हमें फ्रांस की चीज़ों का बॉयकॉट करना चाहिए। हम सोच में पड़ गए कि अगर वो हमारा बॉयकॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। क्या ये सिचुएशन आपको अजाब में लग रही है? जी बिल्कुल, जैसा कि हम बाकी काफ़ी सिचुएशन पे हम देखते हैं, हमारा मुल्क का जो स्टैंस है वो मसलहतों का शिकार है। तो ये जो एक तौहीन रिसालत का मामला है, इस पे जैसा कि अरबों की तादाद में दुनिया भर में मुसलमान मौजूद हैं, उनके जज्बातों को मजरूह किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। असल में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम टू हेट है। इस पे ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है, मिसयूज है, ये टोटली मिसयूज फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, फ्रीडम ऑफ हेट है। ये लोग जानते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, कि मुसलमान इस जो तौहीन रिसालत के मामले में कितने सेंसिटिव हैं। ये जानबूझ के उनके जज्बातों को जो है मजरूह करते हैं। असल में क्या कहीं कोई लैक नज़र आ रहा है? क्योंकि हमारे साथ ही ये ज़्यादा हो रहा है ना। हम अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो हर इंटरवल के बाद कभी डैनिश हुकूमत कुछ कर देती है, कभी जर्मनी से कुछ हो जाता है, अब फ्रांस से कुछ हो गया, कभी यूट्यूब पे कोई ऐसा मवाद चढ़ जाता है। ये हमारे साथ हर इंटरवल के बाद आपको लग रहा है कि प्रोपेगेंडा के तौर पे किया जा रहा है, या हम में कोई कमी है जिसकी वजह से हम जवाब ही नहीं दे पा रहे? जी एग्जैक्टली उसकी यही बात है कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा है, इस पर कोई यूनाइटेड स्टैंस नहीं लेता। अब पाकिस्तान तुर्की ने जो है प्रोडक्ट बाइकआउट करने का मेरी नॉलेज के मुताबिक ऐलान किया है। पाकिस्तान इसमें अभी भी मसलहतों का शिकार, कतर ने भी कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ बयानबाजी की हद तक इस पे रद्द अमल आया। बाकी भी जो हम मुस्लिम उम्मा देखते हैं, वहाँ पे भी कोई सॉलिड रिएक्शन अभी तक इसका नहीं दिया गया। तो इस पे फिल फोर जो है पूरी मुस्लिम उम्मा को अपनी सारी जो इख्तलाफात हैं उनको साइड पे रख के इस चीज़ पे कोई जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को सॉलिड इन पे रद्द अमल देना चाहिए, ताकि आगे आइंदा के बाद इस तरह की शर्मनाक हरकत करने से पहले ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो 100 दफ़ा सोचे। प्रॉब्लम ये है कि हम मसले तो का शिकार हैं, हम बटे हुए हैं, हमारे बहुत सारे हिस्से हैं। अब एक हिस्सा दूसरे हिस्से को अगर पकड़ता है, इकट्ठा होने की कोशिश करता है, तो हमें ये मालूम नहीं है कि हम कितनी देर और कब तक इकट्ठे होके
कुछ कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक मज़हब के ममालिक होने के बावजूद, नहीं मैं मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, उसके बावजूद हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। इसकी क्या वजह है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मामला है बड़ा हसास और इशू ये है कि हम हर दौर में देखते हैं कि मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है और जिस तरीके से होती है वो आपके सामने है। शायद मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं उसे कंडेम करने के लिए, हम शायद एक प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी गुस्ताखाना मवाद सामने आता है तो हमारे मुस्लिम ममालिक में जो मीडिया मौजूद है वो चीखता भी है, आहो बका भी सुनाता है, लोगों की दिल आज़ारी हुई है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद ये मामला थम जाता है कि न्यूज़ तक महदूद क्यों है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है और हमने देखा है कि सोशल मीडिया भी उस तरीके से मुतहरिक नहीं है इस मामले में जिस तरीके से होना चाहिए था। इसकी वजह क्या है? इसकी बेसिकली वजह मुझे तो यही नज़र आता है कि हम बहैसियत उम्मत बड़े बेहिस हो गए हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने आप से भी अफजल मत समझे। हमारे आखिरी पैगंबर, मतलब कोई भी अगर ये बात करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर नहीं है और हम उससे दलील मांगे कि तेरे पास दलील क्या है, वो भी काफिर है, क्योंकि हम दलील भी नहीं मांग सकते। हमारा ईमान ये है। अब बेहिसी की इंतहा ये है कि फ़्रांस के अंदर ये वाक़या होता है और उसका प्रेसिडेंट इस किस्म की कोई जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आज अगर पाकिस्तान के अंदर अनाउंस कर दिया जाए कि फ़्रांस के लिए वीज़े अप्लाई हो रहे हैं और वो बुला रहे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे लाइन लगी हुई होगी। मतलब सिर्फ आप कंडेम्ड ज़बान से कर रहे हैं, आपका अमल क्या है? आप प्रोडक्ट की बात करते हो कि जी प्रोडक्ट का हमें बाइकआउट कर देना चाहिए। प्रोडक्ट की बाइकआउट करेंगे, कितनी देर कर लेंगे? प्रोडक्ट हर चीज़ आप उनकी बनी हुई इस्तेमाल करते हैं। एक मजम्मती करारदाद कौमी असम्बली के अंदर मंजूर कर लेने से क्या ये मसला हल होगा? ये आज हुआ, ये कल फिर होगा। ये मसला ऐसे हल होने वाला नहीं। मेरे नज़दीक फ़्रांस के साथ हमें फ़ौरी तौर पर सबसे पहले जितने भी सफारती ताल्लुकात हैं पूरे मुस्लिम उम्मा को मुत्तफ़िक होकर ख़त्म करने चाहिए। यही इसका वाहिद हल है। लेकिन हमें इस हद तक मुंतशिर कर दिया गया उम्मत को कि सऊदी अरब कुछ और बोलता है, तुर्की कुछ और बोलता है। अब रजब तैयब अर्दोगान ने बहुत अच्छा बयान दिया कि जी फ़्रांस के सदर को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उसके इस बयान के पीछे मुस्लिम उम्मत के जितने सरबराहान हैं उनको खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन उसके हक़ में अभी तक कोई नहीं आया। किसी मुल्क ने इसके ऊपर ये नहीं कहा कि मुस्लिम उम्मा में इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा। मुस्लिम उम्मा के इत्तेफाक को तो शटर कर दिया गया है और ये आज की बात नहीं है, ये एक बहुत अरसे से चल रहा है। आप देखें ना, ब्लॉक्स जो बन गए हैं, ईरान एक अलग जगह पे खड़ा हुआ है, सऊदी अरब एक अलग जगह, पाकिस्तान को आपने दरमियान में फंसा दिया कि एक तरफ आपके ईरान है, एक तरफ तुर्की, आप किस तरफ जाओगे? हमें तो उस जगह पे खड़ा कर दिया। लेकिन ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि हम इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लें। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि अच्छी तकरीरों के साथ कोई अच्छा अमल भी करें। सिर्फ तकरीरें किसी मसले का हल नहीं एक होता। अच्छी तकरीर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ अमलन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान? अमलन मुझे तो कुछ होता नज़र नहीं आ रहा और मैं तो ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस पर कोई अच्छी तकरीर भी ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर जब वो अच्छी तकरीर करते हैं तो उनके गले पड़ जाती है। अब इसके ऊपर कोई अच्छी तकरीर बेचारे कर बैठे तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे इन्हें। ठीक है, बहैसियत मुसलमान दिलआज़ारी तो हुई है, लेकिन आप अगर कोई पैगाम देना चाहते हो मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि मुश्किल ये है कि अगर हम बाज़ारों को बंद कर देंगे, मार्केट्स बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो भी कहीं ना कहीं अपने भाइयों का नुकसान कर रहे हैं ना। इससे एक इम्पैक्ट तो जा रहा है जो हमने कश्मीर के टाइम पे किया कि भाई हम खड़े हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं, लेकिन ऊपर वाली दुनिया में यानी बाहर ममालिक में जो इम्प्रेशन जाना चाहिए था उस तरीके से बिल्ड नहीं हो पाता। क्या करें कि इम्प्रेशन चला जाए कि भाई ठीक है हमारी दिल आज़ारी हुई है, माफ़ी के मुतालबे पे हम कायम हैं, माफ़ी मांगें? देखिए जी, जिस तरह आज साहब ने पहले जिक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारी जान, माल, औलाद, माँ बाप से भर के है और हमारा ईमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका इसमें कोई भी ज़रा रत्ती भर भी शक है वो ईमानदार ही नहीं, वो काफिर है। और दूसरी बात है कि हम इतना कुछ कमाते हैं, इतना कुछ करते हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताखी की, अगर 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन के लिए निकल भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। जहां हमने कोरोना का अज़ाब झेला है, इतना कुछ झेला है, इतने दिन इतने रोज़ शॉप्स बंद रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जी रहे हैं ना, सारे खा ही रहे हैं। तो ये जो कायनात की जान है,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए 1 घंटा 2 घंटे या 1 दिन का भी वक्त निकल जाए तो हमें ज़रूर निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए। और मुझसे हमारे जो हुक्मरान हैं इनको भी थोड़ी सी गैरत कर लेनी चाहिए। ईमान ये बयान दे के तो बाद में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। ये यहाँ पे तो कोई बहस वाली बनती नहीं है। जितने भी असेंबली में बैठे हैं ये मुसलमान ही है ना, फिर भी इख्तलाफ डिस्कशंस हुई है। लास्ट जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुई है, जस्ट ओनली बातें हुई हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर पीटीआई थी, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की बातें की, और उधर नून लीग तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की बातें की। सिर्फ बात के बाद एक बात की जी ये खाके हुए, ये ऐसा नहीं वैसा, यानी कि कोई अथेंटिक बात नहीं की गई किसी भी हवाले से, कोई अथेंटिक अमल नज़र नहीं आया हमें। कोई भी सिस्टम है, अगर हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के बारे में, हमारा मज़हब इस्लाम है, रिलीजियस, हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। आउट ऑफ कंट्री का बंदा, दे हैव डोंट नॉलेज अबाउट इस्लाम, उसको कौन सा स्टेटमेंट देना है, कैसे देना है, उसको नहीं पता। हम कैसा रिएक्शन दें हमारी गवर्नमेंट कि भाई पता तो चले कि भाई न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, मतलब हम कोई जवाब तो दें ना। देखिए हमारा जवाब जो होना चाहिए वो, देखिए सबसे पहले तो हम अपनी ज़ुबान से कहें ना, जो हो रहा है वो ये नहीं होना चाहिए था। ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पर ये पार्लियामेंट जो बनती है, पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होता है, पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास हो रहा है, उसके ऊपर बिल पास हो गया नहीं ना हो रहा, उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी तो सबसे बड़ी बात होती है ना। सिर्फ बिल बनाने से नहीं होता, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने वाला, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, स्पीचेस की वेरी गुड, उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुआ। आज वो जिस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, स्पीचेस की वेरी गुड, लेकिन अमल नहीं हुआ। आज जो सिस्टम है A to Z सारा सिस्टम ख़त्म है, कोई एक चीज़ भी उसके ऊपर जब तक कोई सिर्फ प्लानिंग हर कोई करता है, इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ज़ीरो है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं इस शो को वाइंड अप करते हुए बताऊँ कि दिल आज़ारी हुई है, हकीकी मायनों में हुई है, और ये मुसलसल हो रही है। मसला ये नहीं है कि हम जवाब नहीं दे सकते, जवाब दे सकते हैं, हम अपना तेल बंद कर सकते हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, हम कुवैत हैं, हम कतर हैं, हम बहरीन हैं, हम सऊदी अरब हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम इंडोनेशिया हैं, हम तुर्की हैं, हम बंद कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि भाई औकात में रहें, रुकें, आपने गलत बात कही है, मुआफ़ी मांगें, मुतालिबा है ना, कर सकते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं मज़म्मत। और मुझे लगता है कि सिर्फ मज़म्मत और मज़म्मती अल्फाज इस्तेमाल कर लेने से ये मामला हल नहीं होगा। मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि एक मज़हब के बारे में कुछ कहा गया या एक मज़हब के पैगंबर के बारे में कुछ कहा गया। मामला है इंसानियत का। तो इंसानियत पे तो बहुत सारी तंजीमें हैं, बात करती हैं, बोलती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल माशाल्लाह बोलती है, UNO में बोला जाता है। तो अगर इतना कुछ है बोलने के लिए, इतनी तंजीमें हैं, तो फिर इसमें खामोशी क्यों? और आखिर में इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोई स्टैंड ले, ताकि मजबूत स्टांस की वजह से कम ये तो मालूम हो कि हम हैं, अभी हम बोल सकते हैं। वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।